घर में है तो कोई गाइड करने वाला नहीं है या कोई क्या करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे दिल्ली कोचिंग में देखें, वहाँ पे आप ऑफलाइन में क्लासेस जाते हो तो वापस आते हो तो वो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड होती है। इसके अलावा एक और पॉइंट होता है पीयर ग्रुप। तो पीयर ग्रुप जो है वो हमें गाइड करता रहता है, एक दूसरे के हाँ ये भी पढ़ रहा है चलो पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या सेल्फ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, यहाँ पे जो मोटिवेशन की बात करते हैं ये इनबिल्ट होनी चाहिए, बाहर से नहीं आएगी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आज आंसर जानने वाले हैं, वो है इज कोचिंग इन दिल्ली एसेंशियल। हर बच्चा कहता है कि दिल्ली जाके ही कुछ बनेगा, तो क्या हमें दिल्ली जाना चाहिए या दिल्ली से ही कोचिंग लेनी चाहिए? और कैन आई प्रिपेयर फ्रॉम होम? बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि घर में बैठ के हम पढ़ाई करें, जैसे स्पेशली अगर फीमेल कैंडिडेट है तो वो भी, घर वाले भी थोड़ा सा रहता है कि ज़्यादा सिक्योर है घर, और वो उनका ऐसा माइंडसेट रहता है। तो उनका क्वेश्चन भी बार बार आता है कि हम घर से पढ़ सकते हैं, हमें जो है अगर हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन आता है कि क्या हम घर में बैठ के पढ़ सकते हैं या दिल्ली जाना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन बच्चे के मन में है। अब इनका सही सोल्यूशन या सही आंसर क्या है, इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा इसको कंपेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या करना है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम जो है कंपेयर करके देखते हैं, फिर हम रिजल्ट निकालेंगे कि क्या करना है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे जो पहला है वो है कि घर में कोचिंग करना या दिल्ली के अंदर कोचिंग करना, इसका कंपेरिजन करते हैं। एक बिल्कुल ऑनेस्ट कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं कि किसी चीज़ इसको प्रमोट नहीं, जैसे मैं अपने मान लीजिए छोटे भाई को समझा रहा हूँ वैसे ही आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो वैसा ही मेरा ओपिनियन रहेगा, और ऐसा नहीं है कि मेरा कोई इसमें पर्सनल इंटरेस्ट कुछ भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए है कि आप सही डिसीजन ले पाओ। पहली आती है कॉस्ट, कि कॉस्ट कितनी है। देखो दिल्ली के अंदर आप देखोगे तो 2 लाख के आसपास आपकी फीस चली जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, वेरी करता है कि कोई पर्सन जो है शेयरिंग में रह लेता है, कोई कैसे रह लेता है, तो 2.5 लाख के आसपास जो है ना आपका यहाँ पे खर्चा आ जाता है। तो ये 4.5 लाख के आसपास आपकी कॉस्ट है। इस कॉस्ट को आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। फिर लाइब्रेरी का खर्चा, बाकी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें और भी होती है। तो इतना मान के चलो कि आपका अच्छा खासा खर्च आएगा। जैसे आप घर में रहते हो वैसी अगर कंडीशन चाहिए वहाँ पे दिल्ली में रहने के लिए, तो वहाँ पे बहुत मुश्किल है, फिर आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ पे जितने कोर्सेज हैं, आप रेंट दे रहे हो, आप खाना खा रहे हो, वो सारी कॉस्ट यहाँ पे जुड़ती है। तो पहला तो ये हो गया कि इसके अंदर कॉस्ट है। दूसरा है कि अगर हम घर पे पढ़ते हैं तो बहुत चीप है उसके कंपैरिजन। मे बी आप कुछ स्पेंड करना चाहो, जैसे मान लीजिए खुद पढ़ना चाहते हो, आपने क्या किया, ठीक है, यूट्यूब से कुछ देख लिया या कुछ ऑनलाइन से देख लिया, है ना, वहाँ से आपने कुछ देख लिया। उसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज चाहिए वैसा, क्योंकि एक्सपीरियंस करना होता है, तो टेस्ट सीरीज के ऊपर आप स्पेंड करोगे। कुछ बुक्स चाहिए तो आप ऑनलाइन मंगा लोगे, या कुछ क्लास नोट्स चाहिए किसी इंस्टीट्यूट के, में भी आप दिल्ली से फ़ोन करके वहाँ से वो आपको हार्ड कॉपी भेज देगा। तो ऐसा कुछ थोड़ा थोड़ा खर्चा वहाँ पे होता है घर में भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि घर में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। वो जो खर्चा है उसके कंपेरिजन बहुत कम है ना, मतलब ज़मीन आसमान का फर्क है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कॉस्ट वाइज क्या है, कॉस्ट वाइज ये है सेल्फ स्टडी। लेकिन अगर जैसे किसी के पास पैसे की इतना पैसा है, वो कहता है कि कोई टेंशन नहीं, तो फिर उसके लिए अभी भी यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि कितना पैसा लगेगा। वो उसके लिए ये पॉइंट मतलब एक ऐसा है जिसके ऊपर वो डिस्कस नहीं करना चाहता। बट ऐसे स्टूडेंट जो ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा भी उतना है, या फिर घर वालों को पैसा, कई खुद भी चाहते हैं कि मैं ना लगाऊं, या कई खुद कुछ जॉब करते हैं, उनके जो घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है, तो उनको भी जो है ये पॉइंट से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। पहली बात ये होगी। दूसरा जो पॉइंट है वो है गाइडेंस, कि गाइडेंस कि घर में रहेंगे तो हमें ये एक मिसकंसेप्शन भी रहती है कि हाँ घर में है तो कोई गाइड करने वाला नहीं है या कोई क्या करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे दिल्ली कोचिंग में देखें, वहाँ पे आप ऑफलाइन में क्लासेस जाते हो तो वापस आते हो तो वो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड होती है, मतलब वो एंड टू एंड होती है, नेक टू नेक आपकी ऐसे स्ट्रक्चर होगी, हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, इकोनॉमी की होगी, ज्योग्राफी की, तो पूरी ही लाइन वाइज जो है रहती है। तो मतलब मुझे कोई टेंशन नहीं है, एक बार मैं गया और वो सारी ही जो है वो क्लासेस मुझे पता है कि मुझे बस जाना है और वहाँ पे उसको लगाना है, तो वो अपने आप सिलेबस जो है अपनी पेस पे चलता रहता है, क्योंकि टीचर को ज़्यादा पता होता है, वो अपने हिसाब से करवाता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड क्लासेस इसका बेनिफिट मिलता है। मुझे कोई टेंशन होगी या मुझे कोई दिक्कत आ रही है, मैं इंस्टीट्यूट वापस गया, वहाँ पे जो है मेंटर्स हैं उनसे बात की कि मुझे इसके बारे में बताओ, वो बताते हैं और यहाँ पे बात बन जाती है। इसके अलावा एक और पॉइंट होता है कि कुछ 5-6 दोस्त होते हैं, पीयर ग्रुप। तो पीयर ग्रुप जो है वो हमें गाइड करता रहता है, एक दूसरे के हाँ ये भी पढ़ रहा है चलो पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा पीयर ग्रुप कैसा है ये डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि वो ऐसा भी हो सकता है कि 2 बीच में नचेड़ी हो और 3-4 वैसे हो, तो फिर वो आप भी उस साइड पे चले जाओगे, है ना। जैसे वो बसी का आता है ना कॉमेडी वाला, कि भाई हाँ ठीक है हमने वो दारू पी के IPS बन के 3-4 बार वो रिटायरमेंट भी ले ली उन्होंने, तो वैसा कुछ। तो वो पीयर ग्रुप कैसा है, तो वो मैटर करता है बहुत ज़्यादा। कभी कभी पीयर ग्रुप जो है दिल्ली के अंदर स्ट्रेस भी जनरेट करता है ना, कि अलग से, जैसे मान लीजिए आप किसी पीजी में रह रहे हो, अब पीजी में आप रह रहे हो, अच्छा आपके साथ वाला जो है वो किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, आप किसी और में पढ़ते हो, वो रात को ऐसे सोता भाई हमारा टीचर तो बहुत अच्छा है, आपको नींद आपकी उड़ जाएगी, यार ये कैसे अच्छा हो गया, मैंने तो इधर पैसा भर दिया, तो आपको लगेगा कि मैं पता नहीं धोखे में रह गया और ये आगे मसूरी तक पहुंच गया, तो वो आपके मन में रहता है कि हाँ यार ये कहीं आगे ना निकल जाए, तो वो एक अलग से प्रेशर। अच्छा एक बुक ली, आप थोड़ा सा वॉक करके गए अपने इंस्टीट्यूट तक, रास्ते में देखा अच्छा ये वाली उसने लटकाई हुई है,
जो शॉप वाला है ना, कि एक और नई बुक आ गई है तो आपको लगता है ये भी ले लूँ। तो ये एक अलग तरह का वहाँ, क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा है तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, तो वो भी कभी कभी आपको फिर नेगेटिव जो है इम्पैक्ट कर सकता है। अगर आप घर में देखोगे तो घर में आपको कोई जो घरवाली है वही बोलते हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। कोई आपके खिड़की से जो है वो बुक नहीं देखे जाएगा कि ये ले ले, ये भी है, ये भी है, ऐसा कुछ नहीं। जो आपका मन है आप अपनी पेस पे चलते हो, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। हाँ, मेंटोरशिप है आपको करनी, आप ऑनलाइन मेंटोरशिप ले सकते हो, यहाँ पे बहुत से इंस्टीट्यूट है जो ये इसको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर गाइडेंस भी है, जो आजकल गाइडेंस जो मेंटोरशिप ये भी स्टार्ट हो चुकी है ना, तो मतलब आप उसको कहीं से भी देख लो कि हाँ मुझे यहाँ पे ज्वाइन करनी है, वहाँ से आप जो है एक पेस बिल्ड कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे आपका जो डिसिप्लिन है, ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्ड क्लासेस है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्ड क्लासेस तो है नहीं, आप खुद अपनी पेस पे पढ़ रहे हो, लेकिन इसका डिसिप्लिन आप मेंटेन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, कहीं से भी कर ली, अब वो टेस्ट सीरीज को आपको पता है कि अभी पेपर है, उसके बाद महीने बाद टेस्ट है, फिर ऐसे 15 दिन बाद, तो इस तरह से वो चलता है। तो उसके बीच बीच में आपको सिलेबस कवर करना है, तो उसी पेस पे आप चलते जा सकते हो। तो ये सेल्फ स्टडी एट होम, उसका ये बेनिफिट है। कोचिंग के अंदर स्ट्रक्चर्ड क्लासेस है, आपको गए और वो पूरा अपने पेस पे चल रही है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट क्या है कि आपका पीयर ग्रुप जो है वो अगर ऐसा निकला जिसके आप जो है बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर पड़ गया, तो फिर नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सेल्फ स्टडी घर में करोगे तो यहाँ पे वैसा पीयर ग्रुप तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है आप डीरेल हो जाओ, तो आपको सेल्फ मोटिवेशन करनी पड़ेगी कि मुझे नहीं, इसको कवर करना है, ठीक है। अगर हम डिसिप्लिन की बात करें, यहाँ पे एक्सटर्नल शेड्यूल एनफोर्स करता है जो इंस्टीट्यूट का होता है, उसी को आप फॉलो करते हो, रूटीन चलती रहती है, जी हमने बात डिस्कस कर ली। यहाँ पे क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये अपने आप को, यहाँ पे जो मोटिवेशन की बात करते हैं ये इनबिल्ट होनी चाहिए, बाहर से नहीं आएगी, ये अंदर होनी चाहिए। बहुत बार दिल्ली के अंदर भी आप देखो कि बहुत से बच्चे जो है डीरेल हो जाते हैं, ठीक है, कि मतलब वो काम कर रहे हैं और उसके बाद जो है अलग ही डायरेक्शन के अंदर चले गए। तो घर के अंदर वो वाला माहौल तो नहीं होता, लेकिन घर के अंदर जो है आप हो सकता है घर वालों के साथ बातें करने लगे, जब बातें करने लगे वो पता नहीं चलता 3-4 घंटे कहाँ, अच्छा 10-10 मिनट बाद चाय पीने लगे कि आधा घंटा चलो चाय पीते हैं, पता है कि चाय पियेंगे फिर बातें होंगी, है ना, माहौल बनता है। तो वो आपको थोड़ा सा जो रिश्तेदारों का प्रेशर, वो आते हैं, अच्छा ये अभी तक यहीं पे पड़ा है हमने सीधा शिफ्ट हो गया, कुछ काम धंधा कर ले, वो उंगली सी लगा के चले जाते हैं। फिर आपको फिर दुख होता है, फिर आपके घर वाले बोलते हैं, आपकी मदर परेशान होती है कि बेटा कुछ कर ले, कुछ अब बना ही नहीं, पता नहीं कब होगा क्लियर, है ना। फिर उसके बाद जब एग्जाम हुआ हमारा क्लियर नहीं हुआ, फिर रिजल्ट आता है, फिर अखबार आती उस टाइम पे तो बंदे को है ना, जैसे कलेजा ही कोई खींच के ले गया कि किसी और की फोटो आ रही है अखबार में, तो आपको लगता है कि यार घर वाले ये देखेंगे, है ना, तो जले पे नमक छिड़का जाता है। तो ये सारी चीज़ें घर के अंदर आपको फील होती है। अगर आप दिल्ली के अंदर हो तो अच्छा जो मर्जी करते रहे, हम तो इधर पढ़े, ठीक है, फ़ोन अच्छा वो भी घर वाले भी डरते, फ़ोन नहीं करते कि बेटा परेशान होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अपने अपने फ़ायदे हैं और अपने अपने इसमें नुकसान भी है। इसके अलावा रिसोर्सेज की बात करें तो दिल्ली के अंदर मैंने आपको बताया टू मेनी रिसोर्सेज, आप जिधर भी देखोगे आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चे जो है इतनी बुक्स जो है वहां पे रखते हैं, अपने उनके रूम देखना भरे पड़े होते हैं किताबों से, ठीक है। सेल्फ स्टडी एट होम, अब जो रिक्वायर्ड सामान है वो तो अब ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ठीक है। ऑनलाइन आप कहीं से भी कुछ भी परचेज करो, आप इवन हार्ड कॉपी मंगवानी है ऑनलाइन कहीं और से बाय करना, जो मर्जी करो, सब कुछ अवेलेबल है। पहले नहीं होता था, अब तो है, यूट्यूब है, ऐप्स हैं, टेलीग्राम चैनल है, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड होता है। तो मतलब अगर आप सिर्फ अगर मैं बात करूँ एक बात कि भाई घर के अंदर जो आपको खुद करना पड़ता है वो है डिसिप्लिन मेंटेन करना, बाकी सब कुछ तो मिल रहा है, रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं, आपको मेंटरशिप मिल रही है, तो हर चीज़ आपके घर में अवेलेबल हो सकती है। बस डिसिप्लिन आप अपने आप को कैसे रखते हो, मे बी आप टेस्ट सीरीज के थ्रू रखते हो या कोई और फैक्टर है जो आपको डिसिप्लिन में रखता है, या किसी को बोल दिया कि मुझसे हर रोज पूछना है या हर वीक पूछना है कि मैंने कितना पढ़ा, तो उस तरह से जो है आप रख सकते हो। या फिर 1-2 फ्रेंड है जिनसे आपने हफ्ते बाद डिस्कस कर लिया क्या क्या पढ़ा, तो वहाँ से मे बी आपको थोड़ा सा बूस्ट मिल सकता है। इन्वायरमेंट की बात करें, दिल्ली के अंदर इन्वायरमेंट जो है एक टाइम पे मोटिवेटिंग है कि बाकी बच्चे भी हैं, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, एक माहौल बनता है, इन्वायरमेंट है, लेकिन स्ट्रेसफुल भी है। जो पीयर प्रेशर इसमें पड़ता है कि सभी कंपटीशन में लगे हुए हैं, अच्छा आपको लगता है ये ना आगे निकल जाए, आप वैसे घबरा जाते हो, इतना बच्चा हो भाई है ना, तो हम वैसे घबरा जाते हैं कई बार। दूसरा कॉम्पिटिटिव कि ये भी पढ़ रहा है, अब लाइब्रेरी में बैठे हैं, अब लाइब्रेरी में क्या होता है कि कोई शाम को बैठा, अच्छा शाम को 8 बजे आया, अब वो सुबह 8 AM तक पढ़ रहा है, आप 8 बजे आए और आपको लगा कि अच्छा यार 11 बज गए, चलो ठीक है बहुत हो गया यार अब घर चलते हैं। आपने सुबह आए कि सुबह 6 बजे आऊँगा, सुबह 6 बजे आए, ये बंदा तब भी वहाँ पे पढ़ा, आप वैसे घबरा जाओगे कि ये क्या कर रहा है भाई, इतना टाइम इतनी रात कौन पढ़ता है, पूरी रात पढ़ता है। तो पढ़ना और इफेक्टिवली पढ़ना और सही पढ़ना, ये बहुत बड़ा फर्क है इसमें, कि हो सकता है वो ऐसा पढ़ता गया, उसके दिमाग में कुछ नहीं पढ़ रहा है, बस वो ऐसी आंखें खुली हैं उसकी कि वो जैसे ड्यूटी कर रहा है कि भाई सुबह 8 बजे तक से पहले नहीं जाऊँगा। दिमाग भी काम करना चाहिए और आपको जो रिक्वायर्ड है वो भी करना चाहिए। हो सकता है जो आपने 8 से 11, ठीक है, 3 घंटे में पढ़ा है, वो बंदा ये जो है 12 घंटे में भी नहीं पढ़ पाया, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि ये अनाप शनाप वैसे ही कुछ पढ़ता गया, है ना, जो रिक्वायर्ड नहीं, आपने बिल्कुल इफेक्टिव पढ़ा, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पे जो दिल्ली के अंदर ये एक माहौल जो है, मुझे लगता है पर्सनली के बच्चों को जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है बेसिकली एक जो है ना हिडन जो एक स्ट्रेस आता है बच्चे के ऊपर कि भाई कंपटीशन क्रिएट हो गया बहुत ज़्यादा, वो पहले ही घबरा जाता है। घर के अंदर पीसफुल है, मान लीजिए आज आपका मन नहीं कर रहा, अब दिल्ली के अंदर क्या होता है, आज मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, मैं अच्छा बैठ गया इधर घूम गया, दूसरा दोस्त मिल गया जब वापस है, कहाँ गया था, मैं इधर ही बस गया था, हमने पूछा तू क्या कहाँ था, मैं तो सुबह से लाइब्रेरी में था, तो तब भी वो बंदा हिल जाता है कि यार ये तो है ना, एक अलग प्रेशर क्रिएट होता है। घर के अंदर क्या है, आपने मन नहीं है, आपने नहीं पढ़ा, मन है तो पढ़ा, तो इट मीन्स कि आपको कोई वहाँ पे स्ट्रेस नहीं है कि कोई बंदा और देखा कि यार ये तो पढ़ रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, कंफर्टेबल है। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, कुछ गेस्ट वगैरह या कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि इरिटेट करते हैं, आपसे बार बार पूछते हैं, तो उनसे भी छिपा जा सकता है है ना। तो ये तरीके होते हैं, है ना, अलग अलग। मैं भी एक बार अपने टाइम पे छिपा था, तो मेरे दोस्त आगे के वो हम घूमने चलते, तो मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा यार मैं नहीं जा सकता। मैं घर की जो फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, तो बालकनी होती है जो बैक साइड वाली, वहाँ पे जाके छुप गया। वो पता नहीं मेरे को सूंघ लेते थे, वो उन्होंने मेरी मदर से नहीं इधर ही है आंटी, इधर ही है, मेरी मदर बता रही है वो पीछे छिपा हुआ है। उसके बाद फिर मैं कभी नहीं छिपा ठीक है, फिर रिजल्ट के दिन ही छिपते थे कि भाई अभी आया नहीं। ठीक है, सो बेसिकली अपने अपने तरीके तो हम मैनेज कर सकते हैं, है ना, तो ये मैनेज किया जा सकता है, राइट। अब सक्सेस रेट की बात करें, दिल्ली में कितने बच्चे जाते हैं, लाखों बच्चे हर साल पढ़ते हैं, क्या सारे के सारे मसूरी बैठे हैं, नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली के अंदर जो है वो सारे बच्चे ही क्लियर कर जाते हैं, दिल्ली के बिना क्लियर करने का कोई चांस नहीं है। बहुत से ऐसे टॉपर हैं जिन्होंने घर पे बैठ के जो है तैयारी की है, जैसे ऐश्वर्या प्रजापति है, ये 2023 के अंदर रैंक 10 था, और इनको पता भी नहीं था कि भाई कोई कोचिंग वगैरह इतनी मतलब इतना बड़ा तामझाम होता है दिल्ली के अंदर। ठीक है, जब पता नहीं तो इनके लिए सबसे अच्छा बात क्या हुई कि प्रेशर ही नहीं है दिमाग पे, है ना, तो इसीलिए ये यूट्यूब पे देख के पढ़ते गए और देन रैंक आ गया। तो ये चीज़ें होती हैं, कई बार अगर आपको कोई चीज़ का पता नहीं ना, तो वो आपके लिए अच्छी होती है। ठीक है, तो अगर इन्होंने भी सेल्फ स्टडी एट होम की, बहुत से ऐसे और भी बच्चे हैं, आप देखना लिस्ट बहुत लंबी है। ठीक है, जिन्होंने जो है घर पे रह के तैयारी किया, वो कहीं दिल्ली नहीं गए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि मुझे दिल्ली ही जाना है, पैसा बहुत है, तो आप जा सकते हो। पैसे की बात तो चलो मैं कहता हूँ कि सेकेंडरी हो जाती है, बिकॉज हम 1 साल जो दे रहे हैं उसकी ज़्यादा वैल्यू रहती है इसमें। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने तैयारी करनी है और आपको ये डाउट है कि मैं घर में रह के कर सकता हूँ, डेफिनेटली घर में रह के कर सकते हो, बहुत से बच्चे निकलते हैं हर साल। ठीक है, ऑनलाइन आपको सब कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब अवेलेबल है। अब वैसा टाइम नहीं रहा, पहले अगर मैं बात करूँ 8-10 साल पहले की, तो वो अलग बात थी कि हाँ दिल्ली एक अच्छा माना जाता था, एक पॉइंट ऊपर, लेकिन अब वैसा रहा ही नहीं। वहाँ से उनके कोर्सेज भी आपके घर तक आते हैं, वही टीचर वहाँ पर पढ़ा रहा है, वही इधर पढ़ा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि दिल्ली के पोल्यूशन में कोई पढ़ाएगा तो वो ज़्यादा समझ आएगा, वो टीचर टीवी पे आपके घर में भी जो लैपटॉप पे वैसे ही आ रहा है, वैसे ही वो नॉलेज वहाँ तक ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो जो भी डिसीजन है आपका आप ले सकते हो। आई होप कि ये दोनों पॉइंट हमने देखे, तो इसके हिसाब से आप जो है ये चेक करना है कि मुझे कौन से ज़्यादा सूट कर रहे हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। तो मेरा मानना ये है कि घर में रह के अच्छी तैयारी हो सकती है। आप जो है ऑनलाइन ज्वाइन करो, उनके ज्वाइन कर लो जहाँ से आपको लगता है कि दिल्ली में जाके पढ़ना था, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो उस तरह से जो है आप कर सकते हो, ताकि आप, लेकिन जो इनमें इंपॉर्टेंट बात है वो है कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, वो आप मेंटेन करना है, चाहे दिल्ली हो चाहे घर। अगर वो नहीं मेंटेन तो दोनों में से कहीं पे भी क्लियर होने के चांसेस नहीं रहते। सो दिस इज ऑल। सो आई होप कि हमें कुछ यहाँ पे क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।